गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने 4 न्यूमेरिकल कर लिए थे, 5वां शुरू कर रहे हैं अभी। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है उसमें अभी 4 अपन ने किया, आपने देखे होंगे कि जो फॉर्मूले हैं, एक तो विभव का, ठीक है, एक स्थितिज ऊर्जा का। तो मुख्य रूप से इस पूरे चैप्टर में 2 फॉर्मूले आपके पास आते हैं, एक तो विभव निकालना और एक स्थितिज ऊर्जा निकालनी, और एक कार्य का भी जो न्यूमेरिकल है वो आ सकता है। तो मुख्यतः 2 या 3 सूत्रों पर ही आधारित है। कंडीशन आपको देखनी है कि किस कंडीशन में न्यूमेरिकल पूछा है, हमें न्यूमेरिकल में कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं, और हमें जो फॉर्मूला लगाना है, हमें जो बात पूछी गई है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो एकदम इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल आप पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही और आप खुद कर सकोगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एक वर्ग की भुजा, प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है। ये वर्ग हम डायग्राम बना सकते हैं। ये एक वर्ग दे रखा है, भुजा ए मान लेते हैं, ये ए कितनी है 0.9 मीटर। इसके कोनों पर क्रमशः ये 4 आवेश रखे हुए हैं। चारों आवेश हमें दे रखे हैं, 2 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है। तो क्रमशः रखे हैं, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ। इस प्रकार से हमने चारों कोनों पर और 4 आवेश रख दिए। ये इसका केंद्र है। वर्ग है इसलिए OA, OB, OC और OD बराबर होगा। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। इस केंद्र पर आपको विद्युत विभव ज्ञात करना है। इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण, इसके कारण और D पर स्थित जो आवेश है उसके कारण। तो विभव ज्ञात करने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला है, किसी भी आवेश के कारण विभव ज्ञात करना, KQ/R, यही है ना। तो इसके लिए हमें Q तो पता है, हमें यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पता चल जाए तब हम यहाँ पर विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आवेश के कारण विभव, इस आवेश के कारण विभव, सबके लिए दूरियां चाहिए। और दूरी हमें सीधा सूत्र है हमारे पास में कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो A/√2। ये अपन ने बहुत बार निकाल लिया, जब अपन ने तीव्रता निकाली थी तब भी अपन ने निकाली थी। तो ये जो दूरी है वो कितनी है, a/√2। ठीक है, तो a का मान कितना दे रखा है 0.9, तो 0.9/√2 ये इसका माना जाएगा। तो कुल विभव ये a/√2, तो 0.9/√2 ये तो दूरी आ गई। वर्ग के केंद्र पर कुल विभव V1 + V2 + V3 + V4। ठीक है, K सब में आएगा तो कॉमन ले लो। ये Q1 है /R, Q2/R, Q3/R, Q4/R। R सब में बराबर है, दूरियां सबकी बराबर है, तो इसको आप बाहर ले सकते हो, कॉमन ले लो। 0.9/√2, √2 पलट कर ऊपर चला गया। और यहाँ देखिए ये 10 की घात, क्योंकि माइक्रोकुलाम दे रखा है ना, माइक्रोकुलाम है, माइक्रोकुलाम को कुलाम में चेंज करना पड़ेगा। तो 10 की घात -6 से गुणा करोगे तो 10 की घात -6 सब में है, तो इसको भी हमने क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, -2 + 3 -4 + 5, ये अंदर बचेगा। इसको आप कर सकते हैं गुणा, जोड़ कर सकते हैं। तो यहाँ से नेट जो चार्ज निकलेगा वो निकलेगा 2। ठीक है, यहाँ से 2, 4, 6 और ये 8, 2 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए पॉइंट, ये दशमलव हटाएंगे ऊपर, तो ऊपर आ गया 0 और 9 से 9 कट जाएगा। और ये दशमलव जो ऊपर आएगा तो यहाँ 10 आ जाएगा, और यहाँ 6 है तो 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। सिंपल गुणा भाग है, कर सकते हैं आप। और इनको गुणा करेंगे, √2 के मान को रख दो, 1.414, इसको 2 से गुणा कर दो तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी न्यूमेरिकल है वो आप खुद अपने आप कर सकते हैं उनको। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें षटभुज दे रखा है। ठीक है, और षटभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम तो ये है कि 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना। ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे। षटभुज की प्रत्येक भुजा शीर्ष पर कितना 5 माइक्रोकुलाम,
सभी कोनों पर 5 कूलाम रखे हुए हैं। और माइक्रो को आप चेंज कर लोगे 10 की घात -6 में, तो 5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, यह आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ठीक है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना करनी है। षटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव की जब गणना करेंगे तो षटभुज के लिए आपको पता है कि केंद्र से जो दूरी है षटभुज की वो भुजा के बराबर होती है। और भुजा कितनी दे रखी है, तो हमारे पास में हमें इसमें r ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, r हमारे पास में हमें पता है। ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो, ज्ञात कर सकते हो, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो। षटभुज में भुजा समान होती है, कोशिश कर रहे हैं बन जाए तो। ये बन गया। ठीक है। और ये इसका केंद्र है, केंद्र से ये दूरी, केंद्र से ये दूरी, ये सब बराबर है। किसके बराबर है? भुजा के बराबर। यहाँ से ये दूरी और यहाँ से ये दूरी। ठीक है। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ये जो दूरी है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये सभी 10 सेंटीमीटर है। और भुजा के बराबर इनकी दूरी होती है। तो 10 तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे। आप आवेश आपके पास में है और आवेश भी बराबर है, आर भी बराबर है, तो 6 से डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो केंद्र पर विभव यह आ जाएगा V1 + V2 + V3 + V4। ऐसे कितनी बार है? 6 कोने दे रखे हैं, 6 ही आवेश हैं। तो Q भी बराबर है, R भी बराबर है, तो सब प्लस होके 6 गुना हो जाएगा। तो 6 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। षटभुज में सीधा गुणा कर दो क्योंकि आवेश समान है, दूरी समान है। K का मान लिख दो, यहाँ आवेश का मान लिख दिया, 10 की घात -6 लगा दिया ना, माइक्रो दे रखा है इसलिए। और यहाँ 10 की घात -2 लगा दिए क्योंकि सेंटीमीटर दे रखा है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है। तो यह आ जाएगा 27 गुणा 10 की घात 5 या 2.7 गुणा 10 की घात 6। गुणा के रूप में जब भी घात के रूप में कोई संख्या होती है तो अपन दशमलव में व्यक्त करते हैं संख्या को। तो ये कर सकते हैं आप। सेम क्वेश्चन, 2√2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD, ये भी वर्ग है, ये वर्ग है। यहाँ देखिए चारों कोनों पर आवेश बराबर है और वर्ग में भुजा भी बराबर होती है। तो इसमें 4 आवेश हैं, तो किससे गुणा करोगे? 4 से। उसमें षटभुज में 6 कोने थे तो 6 आवेश थे, तो हमने 6 से गुणा किया था। ठीक है। और यहाँ ये जो दूरी होगी वो आपको निकालनी होगी। दूरी कैसे निकालोगे? a/√2। OA बराबर a/√2 और a का मान कितना दे रखा है? 2√2 सेंटीमीटर ही, ध्यान रखना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 2√2 बटे √2 और गुणा 10 की घात -2। 2 से 2 कट जाएगा तो 2 गुणा 10 की घात -2 अंडर रूट आ जाएगा, 10 की घात -2 आ जाएगा। और माइक्रो को चेंज कर लोगे 10 की घात -6 में। ठीक है। ये देखो a/√2, a का मान कितना है? 2√2, √2 से √2 चला गया, केवल 2 सेंटीमीटर बचा। सेंटीमीटर को किस में बदल लिया? मीटर में। तो किससे गुणा किया? देखो 4 से। वर्ग है ना, कितने कोने? 4 कोने। आवेश कितने रखे हुए हैं? 4 रखे हुए हैं। आ गया समझ में? Q की जगह Q का मान लगा दिया, माइक्रो की जगह 10 की घात -6 लगा दिया, ये मीटर की सेंटीमीटर की जगह 10 की घात -2 लगा दिया। इसको सरल कर लिया, 36 गुणा 10 की घात +5, या इसको आप दशमलव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं तो आ जाएगा 3.6 गुणा 10 की घात 6 वोल्ट। ठीक है। विभव के सीधे सीधे फॉर्मूले जो आप निकाल सकते हैं। अब आप जो आवेश रखे हुए हैं वो कहाँ रखे हुए हैं? समबाहु त्रिभुज की भुजा के उस पर कोने पर रखे हुए हैं। समबाहु त्रिभुज जो है उसके कोनों पर रखे हुए हैं और कोनों पर जो ये रखे हुए हैं
आवेश जो रखे हुए हैं वो अलग अलग रखे हैं, 1 कूलाम, 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम। और समबाहु भुजा की भुजा कितनी है? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। ठीक है। और केंद्र पर हमें विभव की गणना करनी है। केंद्र पर विभव की गणना करने के लिए ये दूरी जो है अपन निकालनी पड़ेगी और ये दूरी निकालने के लिए हमें पूरी दूरी निकालनी होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी निकालेंगे। कैसे निकालोगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधा मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आधा मीटर हो जाएगा, ये 1 मीटर है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये आप लिख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर तो यह जाएगा 1/4। यह आ जाएगा आपके यहाँ पर 1/4। ठीक है। इसको जब सरल करोगे तो क्या जाएगा? ये तो यहाँ माइनस होगा। क्योंकि हमें ये निकालना है, ये लंब, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 3/4 का अंडर-रूट। आप समझ जाओगे। ठीक है ना। ये आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा अंडर-रूट 3/2। ये किसका मान आया? यहां से लेकर यहां ये पूरा। ठीक है। अब ये जो भुजा है, आप लोग जानते हैं कि ये भुजा 1:2 में विभाजित रहती है, 1:2 में। ठीक है। तो ये जो इतना भाग है, ये 1/3 भाग हो गया ना। मतलब आप ये पूरा अगर 3 सेंटीमीटर है तो इस 3 सेंटीमीटर को आप कितने भागों में बांटोगे? ये तो आएगा 1 और ये आएगा 2। 2:1 के रूप में विभाजित रहता है ये। तो हमें ये 2 वाली राशि चाहिए, ये 2 वाली चाहिए, तो हम इसको किससे गुणा कर देंगे? हमें अगर मान हमें ज्ञात करना है ए ओ का, ओ ए अगर ज्ञात करना है तो ये आ जाएगा 2/3 गुणा √3/2। ये मान लो ए है और ये ओ है। तो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी तीनों बराबर होगी और भुजा को 2:1 में बांटता है। समझ में आ गया? तो हमें ये 2 वाला अनुपात चाहिए, 2 वाला अनुपात चाहिए। तो हम किससे गुणा करेंगे? 2/3 से करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा, ये अंडर-रूट 3 है और ये 3 है, तो कट के कितना जाएगा? 1/√3 आ जाएगा। तो ओ ए का मान कितना है? 1/√3। यह आ जाएगा आपका 1/√3। ठीक है। इसको जब सरल करोगे तो ये मैं समझती हूँ कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा कोण अगर 60 का है तो ये कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये 30 डिग्री का है और यहाँ पर ये
90 डिग्री का कोण बना हुआ है। तो ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज कितने का है? समकोण त्रिभुज हुआ ना। और समकोण त्रिभुज में आप sin 30 निकाल लो, sin 30 का मान निकालो तो आपको अनुपात पता लग जाएगा। sin sin 30 बराबर क्या होता है? 1/2। 1/2 होता है ना। और साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। इसमें लंब कौन सा है? ये वाला लंब है और ये कर्ण है। तो इसका अनुपात तो होगा 1 और इसका अनुपात होगा 2। ठीक है, ये तो है आपका 1 और ये है आपका 2। आ गया ना समझ में? ये तो है लंब और ये है कर्ण। इसी प्रकार आप सबका निकाल सकते हो। तो ये 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होगा? 2 होगा। और यहाँ से लेकर ये भी कितना होगा? 2 होगा। और ये जो छोटी वाली लाइन है, ये वाला 1, ये वाला भी 1 और ये वाला भी 1। समझ में आ गया होगा आपके? तो ये अनुपात भी मैंने बता दिया कि 2:1 आप कैसे होगा, ये भी मैंने बता दिया। और यहाँ ये 2 अनुपात होगा, इसका मतलब हम 2/3 करेंगे। अगर हमें ये दूरी चाहिएगी तो हम करेंगे 1/3 से गुणा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया OA, OB और OC तीनों के मान कितने आ जाएंगे? 1/√3। ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हमने ये कैसे निकाला। ठीक है, ये मार्कर इसी तरह चल रहा है तो थोड़ा आप देख लेना, समझ लेना। ये मैं मिटा सकती हूँ। ठीक है, तो ये दूरियां निकाल ली अपन ने। वो दूरियां कितनी निकली? शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष से केंद्र की दूरी a/√3 होता है। और ये आ जाएगा, ये आया कैसे वो मैंने आपको बता दिया, 1/√3। ये 1/√3 कैसे है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट। त्रिभुज के केंद्र पर कुल विभव यहाँ ये Q का मान है और ये दूरी कितनी आ गई हमारे पास में? 1/√3। ये बाहर ले लिया तीनों में, तो 1 माइक्रोकूलाम, 2 माइक्रोकूलाम और 3 माइक्रोकूलाम। ये डायग्राम में भी यहाँ 3 आएगा, यहाँ ये कर लेना सही। 2 बार लिख रखा है, ये आ जाएगा 3। ये 3 है। एक बटा √3, 1/√3, 1/√3। ये को मना के √3 पलट कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और 10 की घात -6 कॉमन आ जाएगा। और 1 + 2 + 3 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 आ गया, ये 9, ये √3। इसको सरल कर लेंगे और क्या जाएगा? इसको 9.35 के रूप में आंसर निकालना है ना। आपको आंसर कैसे लिखते हैं? तो 9.35 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। हो गया होगा क्लियर है आपके ये। अब है आपका 9वां न्यूमेरिकल, एक विद्युत द्विध्रुव के आवेशों -1 माइक्रोकूलाम और +1 माइक्रोकूलाम। अब विद्युत द्विध्रुव है तो निश्चित रूप से आवेश का परिमाण तो समान ही होता है। समान है आवेश का परिमाण, 1 माइक्रोकूलाम है, उधर भी 1 माइक्रोकूलाम है। प्रकृति क्या है? विपरीत है, एक धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है। पता है ना विद्युत द्विध्रुव। दोनों के मध्य की दूरी कितनी दे रखी है? 4 × 10 की घात -14 मीटर। ये 2a का मान दे रखा है, 2a दे रखा है, q दे रखा है। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 2 × 10 की घात -6 मीटर दूरी पर विद्युत द्विध्रुव का केंद्र बिंदु ले सकते हैं। स्थित किसी अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। अक्षीय बिंदु, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इतनी दूरी पर हमें अक्षीय बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर विभव ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं। वो क्या होता है? Kp/r²। याद है ना हमें अक्ष पर भी निकाला था और निरक्ष पर भी निकाला था। निरक्ष पर क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विभव का मान क्या होता है? 0 निकाला था ना अपन ने। Kp cos θ/r², आपको याद होगा।
अक्ष पर हमने निकाला था, आर थीटा कोण लिया था, आर थीटा कोण पर हमने निकाला था। तो ये Q का मान दे रखा है 1 माइक्रोकूलम, माइक्रो को चेंज कर लिया तो 10 की घात -6 कूलम। डी, यहाँ डी ले लो, चाहे आप 2a भी लिख सकते हो इसको। 2a बराबर 4 गुणा 10 की घात -14 मीटर, और r कितना दे रखा है, स्मॉल r 2 गुणा 10 की घात -6 मीटर। स्मॉल r के अंदर से दूरी कितनी दे रखी है, वो हमें इतनी दे रखी है, ये r का मान है। तो हमारा सूत्र, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत विभव, ये सूत्र डायरेक्ट सूत्र है Kp/r²। P का मान 2aq होता है ना, यहाँ D शो कर रखा है, यहाँ D की जगह अपन 2a भी लिख सकते हैं। तो 2aq हमने सूत्र पढ़ रखा है, तो आप 2a ही लिखोगे यहाँ पर D की जगह। तो 2aq, और मान जब यहाँ लिख दोगे सबके, K का मान हमें दे रखा है, यहाँ Q का मान दे रखा है, 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, और ये r कितनी दूरी पर हमें निकालना है वो r दे रखा है। सबकी वैल्यू निकाल ली, और ये 4 तो 4 से कट जाएगा, और बाकी भी काट पीट के, और ये आ जाएगा 90 वोल्ट। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें भी डायरेक्ट हमें विभव ज्ञात करना है। सीधा सीधा सूत्र दे रखा है, सीधे सीधे मान दे रखे हैं। देखो, आवेश 4 गुणा 10 की घात -7 कूलम, तो Q बराबर कितना है दे रखा है। के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदल लेना, मात्रकों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि हमें चेंज करना है, कौन सा चेंज करना है। 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ठीक है, दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात कीजिए। सीधा सूत्र है KQ/r, ठीक है, KQ/r। Q का मान हमें पता है, K का मान पता है, R दे रखा है, R का मान भी पता है। तो दिया हुआ Q का मान, दूरी R 9 सेंटीमीटर को चेंज कर दिया किसी बिंदु पर, KQ/r, K का मान, ये Q का मान, और ये R का मान। इसको काट दो, 9 से 9 कट जाएगा, 10 की घात -2 से 7 कट जाएगा, -7, -5 बचेंगे, -5 को 9 से घटा दो तो 4 बचेंगे। कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में अगर इतना सा भी आ गया, एक v बराबर KQ/r, तो 1 नंबर का ही आएगा, क्योंकि सीधे मान दे रखे हैं, सीधा आपको सूत्र निकालना है, मान रखे सीधा सीधा कट रहा है, और तो ये 1 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा अगर सीधा सीधा आप उसने पूछा तो। ठीक है, इसका ब भाग क्या दे रखा है कि अब सबसे पहले तो इस आवेश को हम, इस आवेश के कारण हमने विभव निकाल लिया। अब ये क्या कह रहा है, देखो, आवेश 2 गुणा 10 की घात -9 कूलम, ये दूसरा आवेश है, ठीक है ना। अब आवेश इतने को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, एक आवेश तो यहाँ मौजूद है, ठीक है ना, और अब हमें दूसरा आवेश लाना है, तो हमें क्या कार्य करना पड़ेगा। क्या हमने स्थितिज ऊर्जा पढ़ी थी, आपको याद होगा, तो कार्य करना पड़ेगा ना। क्यों कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि विरोध करने वाला आवेश वहां मौजूद है। ये आवेश इस आवेश का विरोध करेगा, इसलिए हमें कार्य करना पड़ेगा। और विरोध कितना करेगा वो हमने निकाल लिया, यहाँ पे 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। ये विरोध है किसका, इस पहले वाले आवेश का। बात समझ में आ गई। तो पहले वाले आवेश का जो विभव है, विभव मतलब विरोध, कितना विरोध कर रहा है वो विभव के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो अब इस आवेश को ला रहे हैं, मतलब इसको Q1 मान लेते हैं, ये Q माना था, इसको अपन Q1 मान लेते हैं, ठीक है। और कार्य मान लो हमें W करना पड़ेगा। तो क्या यह कार्य उस पथ पर निर्भर करता है जिसके अनुदिश लाया जा रहा है, तो वो भी हमें पता करना पड़ेगा। तो हम Q1 आवेश को V वोल्ट के विभव के बिंदु तक अनंत से लाने में किया गया कार्य W बराबर Q1V। डेरिवेशन याद है ना, स्थितिज ऊर्जा वाला अपन ने पढ़ा था। जब अपन एक भी आवेश वहां मौजूद नहीं है, अपन पहले आवेश को लाते हैं तो कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा।
जब दूसरे आवेश को लाते हैं तो हमें कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उसका विरोध करने वाला आवेश वहां आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से Q1 का मान हमें पता है, V का मान पता है। Q1 कितना है? 2 × 10⁻⁹ और V का मान कितना है? 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? W आ जाएगा। ये Q का मान, ये V का मान 8 × 10⁻5 जूल, इतना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, यह कार्य आवेश के लाए जाने वाले पथ पर निर्भर नहीं करता, ये केवल दूरी पर निर्भर करता है, कहीं भी पथ नहीं आता। किस रास्ते से लाए इस बात पर निर्भर नहीं करता। ठीक है ना, लाए कहाँ से कहाँ तक, दूरी कितनी तय की हमने, उस पर निर्भर करेगा। तो ये बात समझ में आ गई सबके। अब हमारे पास में 11वां जो न्यूमेरिकल है वो है 30 माइक्रोकूलम। जो बातें हमें दे रखी है वो अपन नोट करते रहेंगे। 30 माइक्रोकूलम हमें क्यों दे रखा है? को एक आवेश XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर स्थित है। XY निर्देश तंत्र आप बना सकते हो। XY निर्देश तंत्र के मूल बिंदु पर ये आवेश है, मतलब O पर स्थित है ये। ठीक है, A/√2 ये x का निर्देशांक हो गया, ये y का निर्देशांक हो गया, तथा स्मॉल a और 0 ये x का निर्देशांक, ये y का। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। हमें 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है इस आवेश के लिए। कर सकते हैं क्या? हमें आवेश चाहिए और दूरी चाहिए। दूरियां दोनों की अलग अलग दे रखी है हमें। आवेश हमारे पास में एक ही है, KQ का मान तो सेम है, R बदल जाएगा, दोनों के लिए दूरियां अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमारा मूल सूत्र देखिए क्या है, V = KQ/R। अब बिंदु इसके लिए, इस बिंदु के लिए विभव कितना हो जाएगा? V1 KQ/R1। ठीक है, और दूसरे बिंदु के लिए विभव कितना हो जाएगा? KQ/R2। इसका डायग्राम बना हुआ नहीं है, मैं यहाँ कोशिश करती हूँ बनाने की, बन जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये और ये, ठीक है, ये O बिंदु है और जो आवेश है वो यहाँ है, यहाँ आवेश स्थित है। ठीक है ना, और इसका ये जो बिंदु दे रखा है A और 0, मतलब x का निर्देशांक तो क्या है? A और y का 0, तो ये मान लो यहाँ है, यहाँ है ये इसको मिटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये बिंदु स्थित है, इसको अपन मान लेते हैं Q बिंदु। ठीक है, ये मान लो A है, यहाँ A है, ये स्मॉल a है, और दूसरा A/√2, इसको अपन मान लेते हैं x का निर्देशांक और y का, यहाँ अपन मान लेते हैं, मान लो A/√2 यहाँ है और A/√2 यहाँ है। ठीक है, तो इस दूरी को अपन मान लेते हैं, ये मान लो यहाँ है, यहाँ P बिंदु है, और यहाँ मान लेते हैं अपन Q बिंदु है। ठीक है, एक जगह अपन ने P बिंदु ले लिया, दूसरी जगह अपन ने Q बिंदु लिया, और इस आवेश के कारण दोनों बिंदुओं पर हमें विभव ज्ञात करना है। तो ये दूरी तो अपन मान लेते हैं R1, और ये दूरी अपन मान लेते हैं R2, और यहाँ आवेश Q जो मान हमें दे रखा है, ये आवेश Q, ये जो आवेश है 30 माइक्रोकूलम, ये यहाँ पर है, ये 30 माइक्रोकूलम यहाँ पे है। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव और इस बिंदु पर विभव, ये दूरियां दे रखी है, ये R1 और ये R2। अब आप यहाँ देखिए कि एक तो दूरी आपके डायरेक्ट दे रखी है, देखिए
इस आवेश के कारण इस बिंदु पर, Q बिंदु पर, ये मान लो Q बिंदु है, इस Q बिंदु पर ये दूरी कितनी है, A दे रखी है ना, तो R2 का मान तो सीधा सीधा A आ गया, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये R2 का मान तो क्या आ गया, A आ गया, तो KQ बटे A लिख सकते हो ना। और R1 का मान ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। निर्देशांक हमें दे रखे, हमें समीकरण ज्ञात करनी है। तो यहाँ P पर जो निर्देशांक दे रखे हैं वो A बटा √2 और A बटा √2, तो X दिशा का I कैप और Y दिशा का J कैप। तो R1 बराबर X1 I कैप प्लस Y1 J कैप लिख सकते हैं ना, याद आया क्या कुछ। X1 Y1 के लिए R1 बराबर, ये अपन ने 11 में पढ़ा था, R1 बराबर X1 I कैप प्लस Y1 J कैप। अब X1 Y1 के मान कितने दे रखे हैं, A बटा √2 और A बटा √2 दे रखा है ना। यहाँ पर देखिए R1 बराबर X1, ये X1 का मान है, X1 I कैप प्लस Y1 J कैप। और जब परिमाण ज्ञात करते हैं, ये तो सदिश लगा रखा है, यहाँ देखो सदिश नहीं लगा रखा, ये परिमाण है। परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, √x का गुणांक, I कैप का गुणांक और यहाँ J कैप का गुणांक। X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर, याद आया क्या कुछ, 11वीं क्लास की बातें हैं ये, जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। तो परिमाण ज्ञात किया है ना अपन ने, परिमाण ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, I कैप का गुणांक का स्क्वायर प्लस J कैप के गुणांक का स्क्वायर, और अगर K का भी है तो यहाँ पर प्लस K का गुणांक आ जाता है। तो यहाँ देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा A² बटे 2 प्लस A² बटे 2। A² बटे 2 में A² बटे 2 जोड़ेंगे तो A² आ जाएगा, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो A आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार R2 तो सीधा देखिए डायग्राम में सीधा ही नजर आ रहा है आपको, सीधा सीधा ही पता लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने इसके भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। R2 बराबर ये X2 I कैप प्लस Y2 J कैप, इसके मान देखिए ये X2 और ये Y2। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे जिससे आपको पता रहे, क्योंकि नई चीज को अगर अपन पुरानी चीज से जोड़ते हुए चलेंगे उसको पढ़ा रहे तो ये आ जाएगा X1 और यह आ जाएगा Y1 और यह आ जाएगा X2 और यह आ जाएगा Y2। मान आ गए इनके, और इनके जो मान हैं वो आप लिख सकते हैं। अब आप डायरेक्ट पता कर सकते हैं इसे। X1 और Y1 के मान, यहाँ से आप इसकी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं R1 की, इससे आप R2 निकाल सकते हैं, और परिमाण आपको निकालना आता ही है X1 का स्क्वायर प्लस Y1 का स्क्वायर और यहाँ X2 का स्क्वायर प्लस Y2 का स्क्वायर का अंडर रूट लगाते हैं ना अपन, ये वाला। तो यहाँ से भी R2 का मान कितना जाएगा, A। R1 का मान भी A आया, R2 का मान भी A, ठीक है। तो यहाँ से R1 का मान भी A लिख देंगे और R2 का मान भी A लिख देंगे। तो हमें निकालना क्या है, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालना है। दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर मतलब विभव में अंतर, तो इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, घटा देंगे, V1 माइनस V2 कर देंगे विभवांतर। अगर कुल विभव पूछते, न्यूमेरिकल में अगर कुल विभव पूछा होता तो अपन दोनों को क्या कर देते, जोड़ देते। अब इसमें विभवांतर पूछा है, विभव में अंतर पूछा, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो ये देखो V2 माइनस V1 यह आ जाएगा, KQ तो कॉमन ले लिया, 1/R2 माइनस 1/R1। यहाँ मैं R1 R2 के मान निकाल लिए, वो मान रख देंगे तो विभवांतर कितना आ जाएगा, 0। पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ गया सबके। तो ये न्यूमेरिकल आप करोगे अपनी नोटबुक में
और मुझे दिखाओगे करके। आप असाइनमेंट जमा नहीं कर रहे हो, अपने नोटबुक में न्यूमेरिकल जो है वो करके मुझे नहीं दिखा रहे हो। कुछ बच्चों के ये प्रॉब्लम आ रही है कि पीडीएफ नहीं खुल रहा। पीडीएफ के लिए आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। जो जिस बच्चे ने प्रॉब्लम पूछी थी मैंने उसको बता दिया है कि गूगल से और उसको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो पीडीएफ का ऐप है, और उस ऐप के माध्यम से और पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, तो वो कोशिश करें। फिर भी अगर मान लो दिक्कत आ रही है तो फिर मुझे बताना, फिर उसका सॉल्यूशन कुछ और निकाल के बताएंगे। तो कोशिश करना कि गूगल से ऐप डाउनलोड करके, क्योंकि पीडीएफ आपको रोज़ाना डाउनलोड करनी होगी, रोज़ाना आपको देखनी होगी। तो उसके लिए आपको अगर डायरेक्ट नहीं खुल रहा है तो आप उस ऐप के माध्यम से खोल लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।